बच्चे हैं वो लगातार फोन कर रहे हैं कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है और 2021 की भर्ती मार्च में कुछ गिरफ्तारियां हुई, अब जाके सितंबर में हो रही है। 250 लोग अभी रडार पे हैं, तो क्या रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको पहले भी जब सब इंस्पेक्टर की पत्रकार वार्ता की थी 2 साल पहले, मुझे याद है, और बीच में भी जब मैं एसओजी में गया था, जब मैंने कहा था 50% से ज्यादा इसमें फर्जी भर्ती की गई है, तो इतना बड़ा आंकड़ा पहुंच जाए तो परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के जरिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई मेहरबानी, दबाव या दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनना मीन्स कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक होनहार बच्चे का चयन होना चाहिए। अब ये कहते हैं कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दी, पास हो गए, अब उनका हम क्या करें? यही तर्क तो कांग्रेस के मंत्री दिया करते थे रीट के समय। तो ये तर्क तो मैं इसको कुतर्क मान के चलता हूँ। कोई ऐसी मैकेनिज्म विकसित की जाए कि जिन्होंने परीक्षा कंप्लीट कर ली और उसका कोई, जैसे इन्होंने परीक्षा कराई इन लोगों की जिनकी शिकायत थी, तो फेल हो गए, एक बार वैसी सबकी परीक्षा करा ली जाए, जितने सेलेक्ट हो गए आरपीए में, तो आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन योग्य है कौन कुयोग्य है, तो छटनी कर लो, पर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी और उसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 2016 से लागू भी कर दिया कि ग्रुप डी, सी और बी की भर्तियों में साक्षात्कार नहीं होंगे। ये भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 2 मिनट में किसी के मानसिक हालात को आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान में ये लागू नहीं हो सकता जब केंद्र में प्रधानमंत्री कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये बात सही कही है कि ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 2 मिनट 5, 10, 20 मिनट भी इंटरव्यू लें तो आप जज कर सकें किसी का आईक्यू, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। यूआरओ परीक्षा को लेकर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वक्त बीतता जा रहा है, एसओजी कह रही है कि हमें वक्त नहीं मिल पा रहा है जांच करने का, तो फिर इसका क्या होना चाहिए? एसओजी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्टाफ की भयंकर कमी है, वो जितना स्टाफ मांगे उतना देना चाहिए, क्योंकि इस समय एसओजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रही है, तो उनकी पूरी मांग माननी चाहिए, स्टाफ और बजट की जितनी भी आवश्यकता है उनको देना चाहिए, जो राजस्थान के बच्चों के भविष्य को बिगड़ने से रोक सके। यूआरओ की जो परीक्षा है उसके परीक्षार्थी भी मांग कर रहे हैं कि ईओ है, आरओ है, जेईएन है, आरएस 2018 है, आरएस 2021 है, जूनियर लेक्चरर है, सीएचओ है, बहुत ढेर सारी परीक्षाएं हैं जो चाहती हैं कि उनमें फिर जांच हो और दोषी जेल के शिक्षों में जाए और बेरोजगार युवकों को, होनहार युवकों को न्याय मिले। आपको लग रहा है कि जितना बड़ा ये मामला है सरकार उतना साहस जुटा पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो मामले हैं वो सीएम के आंगन तक जा रहे हैं, पूर्व सीएम के? देखो, पूर्व सीएम के पूरे 5 साल में हर भ्रष्टाचार का मामला मैंने मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को भी लिख के दिए, एजेंसीज को भी लिख के दिए, ईडी को भी दिल्ली दे के आया था, मीडिया को भी सारे बताए थे, लेकिन वो सब पे कुंडली मार के बैठ गए। अब इस सरकार ने एक पहल तो आगे की है बहुत जबरदस्त कि आरपीसी के 2 मेंबरान को पकड़ा गया, तो और बढ़ेंगे तो जो पॉलिटिकल हैंड्स हैं उनका भी पता लगेगा और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, इस बात का मेरे को विश्वास है। एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जब बाबूलाल कटारा इतने लंबे समय तक एसओजी की गिरफ्त में रहा, तो उस समय क्या एसओजी पता नहीं लगा पाई कि एसआई पेपर लीक में ये था? नहीं, एसओजी को पता था, लेकिन प्रमाण जुटाने पड़ते हैं ताकि एक्विटल नहीं हो, और इसलिए इतना समय लग गया क्योंकि रायका के जो बेटा और बेटी हैं उनको प्रमाण जुटाने में समय लगा और आमने सामने बैठाने पर प्रमाणित हो गया कि पूरी आरपीएससी इसमें लिप्त थी, और अब आगे भी पूरी आरपीएससी चेयरमैन सहित इसमें लिप्त मिलेगी।